क्या आपने कभी सोचा है कि वैसलीन और ग्लोव्स यानी कि लॉन्ग आईलैशेस को लंबा और घना बना सकती है। इंटरनेट पर बहुत सी वीडियोस और ब्यूटी टिप्स ये प्रॉमिस करती हैं कि ये सिंपल सी किचन रेमेडी सिर्फ कुछ दिनों में लैशेस को थिकर और लॉन्गर बना देगी। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये वाकई काम करता है या सिर्फ एक वायरल ब्यूटी मिथ है। क्योंकि लॉन्ग जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और हमारी आईलिड्स और आईलैशेस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। इसलिए अगर आप भी रेमेडी ट्राई करने का सोच रही हैं तो पहले इसकी सच्चाई जान लेना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में मैं आपको वैसलीन और क्लोव्स की वायरल ब्यूटी हैक्स की रियलिटी बताऊंगी। सबसे पहले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जाएं और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि ये रेमेडी इतनी ज़्यादा वायरल क्यों होती है। लौंग यानी कि क्लोव्स में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और नेचुरल ऑयल्स होते हैं। इसके अंदर एक कंपाउंड जो कि यूजिनोल है पाया जाता है जो कि एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी की प्रॉपर्टीज रखता है। इसलिए लोग ये यकीन कर लेते हैं कि जो लौंग है वो हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर सकती है यानी कि बालों की ग्रोथ को सपोर्ट कर सकती है। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या ऐसा सच में है। दूसरी तरफ वैसलीन की अगर बात की जाए तो ये एक स्ट्रॉन्ग मॉइस्चराइज़र है जो कि मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में प्रूव भी किया है। ये मॉइस्चराइज को सील कर देती है और हेयर को ड्राइनेस और ब्रेकेज से प्रोटेक्ट करती है। इसलिए लोगों का ये मानना है कि लौंग जो है वो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगी और वैसलीन जो है वो लैशेस को प्रोटेक्ट करेगा और नरिश करेगा। उसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ पर पैदा होता है जो कि है कि क्या ये आईलैशेस के लिए साइंटिफिकली तौर पर प्रूव है या नहीं, इस पे अब हम बात करेंगे। तो गाइस सच ये है कि साइंस में ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है जो ये बताए कि लौंग जो है वो आईलैशेस की ग्रोथ को डायरेक्टली तेज़ करती है या नहीं। हाँ, दूसरी तरफ ये साबित ज़रूर है कि वैसलीन जो है वो लैशेस को हेल्दी और शाइनी ज़रूर बना सकती है क्योंकि ये इन्हें ड्राइनेस से बचाती है। और अगर लैशेस ब्रेक ना हो तो नेचुरली वो थिकर और फुलर लगती हैं। लेकिन लौंग के साथ एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है कि लौंग का ऑयल जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और आई एरिया जो हमारा होता है हमारी स्किन का वो बहुत ही डेलिकेट बहुत ही नाजुक होता है। अक्सर लौंग को जो है वो डायरेक्टली या ज़्यादा क्वांटिटी में अगर इस्तेमाल किया जाए तो आपको बर्निंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है या फिर आपको इरिटेशन हो सकती है। इसलिए जो है डर्माटोलॉजिस्ट जो हैं वो आम तौर पर ये रिकमेंड नहीं करती कि लौंग को डायरेक्टली आईलैशेस पर अप्लाई किया जाए क्योंकि हर किसी की स्किन टाइप एक जैसी नहीं होती। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, मैं आपको एक सेफ तरीका बताऊंगी जिससे आप लैशेस को नेचुरली हेल्दी बना सकते हैं। अगर आप अपनी लैशेस को नेचुरली हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हैं तो एक सेफ़र मेथड अप्लाई कर सकती हैं। इसके लिए सिर्फ दो चीज़ें चाहिए होंगी आपको, एक छोटी सी वैसलीन और एक क्लीन मस्कारा ब्रश या फिर कॉटन बड। सबसे पहले आपने अपने फेस को और अपनी आईलैशेस को जो है वो अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। फिर वैसलीन की बहुत छोटी सी आपने अमाउंट लेनी है, बहुत ही पतली सी लेयर लेनी है, उसको आपने उस ब्रश की मदद से लैशेस पर हल्का सा अप्लाई करना है। ज़्यादा क्वांटिटी बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, सिर्फ इतना लगाएं कि लैशेस पर जो है ना वो लाइटली कोट हो जाए। इसे रात भर लगा रहने दें, ओवरनाइट के लिए छोड़ दें और सुबह में जो है ना आप अपना फेस वॉश कर सकते हैं। इसके रेगुलर इस्तेमाल से लैशेस आपकी सॉफ्ट हो जाएंगी, हेल्दी हो जाएंगी, नरिश हो जाएंगी, मॉइस्चराइज हो जाएंगी और अच्छे से शाइनी लुक देंगी। और उसके अलावा आपका ब्रेकेज जो है वो भी कम होगा। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि अगर हम लोग ये जैसा कि क्लोव्स का ऑयल है ये यूज़ नहीं कर सकते तो फिर व्हाट एक्चुअली हेल्प्स इन लैश ग्रोथ। क्या ऐसी चीज़ है जो कि लैश की ग्रोथ में हमारी मदद करेगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि असल में लैशेस की ग्रोथ के लिए क्या चीज़ वर्क करती है। सबसे पहली चीज़ ये है कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लिए जाएं, अच्छी ग़िज़ा ली जाए, हेल्दी डाइट ली जाए। हमारे बालों और लैशेस को विटामिन्स चाहिए होते हैं जैसा कि विटामिन ई, बायोटिन और प्रोटीन। दूसरी अहम चीज़ ये है कि जेंटल केयर करनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा रबिंग करती हैं, मस्कारा रिमूव किए बगैर सो जाते हैं और लैशेस को पुल करते हैं तो ये लैशेस को कमज़ोर कर देगा। ब्यूटी एक्सपर्ट्स जो हैं वो अक्सर रिकमेंड करते हैं कि आप नेचुरल ऑयल जैसा कि कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल और आलमंड ऑयल जो है ना ये लैशेस को के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये चीज़ प्रूव भी है कि ये लैशेस को नरिश और स्ट्रेंथन करता है। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ ये ऑयल्स यूज़ करते हैं और इनकी मसाज हल्की सी करके अपनी लैशेस की आईलिड्स पर रात को सोते हैं तो डेफिनेटली ये आपको 6 से 8 हफ्तों में रिजल्ट्स दे सकता है।
उसके अलावा मैं यहाँ पर आपको कुछ सेफ्टी टिप्स बताना चाहूँगी जिस पर अमल करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और आप अपनी लैशेस को जो है ना ग्रो भी कर सकते हैं और अपनी लैशेस को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप आइज़ के पास कोई भी रेमेडी इस्तेमाल कर रहे हैं लाइक आईब्रो ग्रोथ के लिए या फिर लैश ग्रोथ के लिए, तो चंद बातें जान लेना बहुत ज़रूरी है। हर किसी की जो स्किन टाइप है वो सेम नहीं होती। कुछ लोगों की स्किन टाइप अच्छी होती है, कुछ की जो है वो सेंसिटिव होती है। तो इसलिए जिन लोगों को इरिटेशन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है या फिर जो है ना एलर्जी कर जाती है कोई भी प्रोडक्ट, तो उन्हें चाहिए कि हमेशा पहले पैच टेस्ट ज़रूर करें। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस या फिर इसेंशियल ऑयल्स जो कि होते हैं, जो कि बहुत तेज़ होते हैं, उनको डायरेक्टली आँखों के पास इस्तेमाल करने से गुरेज़ करें। आप लोग पैच टेस्ट ज़रूर किया करें ताकि आपको आइज़ के पास जो है ना वो कोई भी मसला ना हो, क्योंकि आइज़ हमारी डेलिकेट होती हैं, बहुत ज़्यादा नाजुक होती हैं, जिसकी वजह से हम पैच टेस्ट किए बगैर जब प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो वो हमें इरिटेशन कर जाती है। हमेशा जो है वो अपनी क्लीन टूल्स का इस्तेमाल करें। जैसा कि अगर आप मस्कारा ब्रश से कोई चीज़ अपनी लैशेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि वो नीट एंड क्लीन हो, अच्छे से साफ़ सुथरा हो। उसके ऊपर किसी किस्म का मस्कारा, किसी किस्म का मेकअप प्रोडक्ट या कोई भी और रेमेडी लगी हुई ना हो। इसलिए आपने डेली अगर कोई भी प्रोडक्ट मस्कारा ब्रश से अपनी लैशेस पर अप्लाई करनी है तो डेली आपने मस्कारा ब्रश को अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो ज़्यादा जो है ना आई एरिया हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है, नाजुक होता है, इसलिए उधर इन्फेक्शन का रिस्क भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो गाइस साबित ये हुआ कि वैसलीन जो है वो लैशेस को सॉफ्ट बनाती है, मॉइस्चराइज़ करती है, प्रोटेक्ट करती है, जबकि लौंग जो है, क्लोव्स जो है, उसका डायरेक्ट इस्तेमाल सेफ़ नहीं है। हाँ, आप इसको डिफरेंट पर्पज़ के साथ यूज़ कर सकते हो, लाइक इसके अंदर डिफरेंट ऑयल्स डालकर जो है ना इसको यूज़ कर सकते हो। वो भी अगर आपको इसकी भी रेमेडी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको सेफ़ मेथड नेक्स्ट व्लॉग में बता दूँगी। अच्छी ग्रोथ के लिए आपको अच्छा डाइट प्लान इस जो है उसको फॉलो करना होगा, जेंटल केयर करनी होगी और नेचुरल ऑयल्स का इस्तेमाल करना होगा। सो गाइज़ अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है ना सेफ़ मेथड में क्लोव्स को यूज़ करने का बताऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जो है ना वो ज़रूर बताइएगा। सो गाइज़ अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ अपनी बेस्टीज़ के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे ग्लो अप एंड स्टे पॉजिटिव।